भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का 3 महीने तक चला आंदोलन अब खत्म हो गया है। महिला पहलवानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है और ये ऐलान कर दिया है कि वो अब जमीन की बजाय कोर्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये एक डिप्लोमेटिक बात है। असली बात यह है कि सरकार के साथ सेटिंग के चलते ही पहलवानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। जहां सरकार इस मामले में कुछ पीछे हटी, वहीं पहलवानों ने भी हालात को समझते हुए आंदोलन को खत्म करना अक्लमंदी और जरूरी समझा। इस सारे मामले में कह सकते हैं कि पहलवानों की हार हुई है और सरकार की जीत हुई है। बेशक इस मामले में बृजभूषण सिंह को भी झटका लगा है और उन्हें कुश्ती संघ से अलग थलग कर दिया गया है, लेकिन असली मायने में पहलवानों को इस मामले में झुकना पड़ा है। पहलवानों ने 3 महीने तक बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले रखा। दिल्ली के जंतर मंतर से उनका आंदोलन लगातार पुरजोर आवाज के साथ चला। पहलवानों को पूरे देश से बड़ा जन समर्थन भी मिला, लेकिन 28 मई को जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हुआ था, वहीं एक बड़ी गलती के चलते पहलवानों का आंदोलन लड़खड़ा गया और उन्हें बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया गया। पहलवानों को मजबूरी में जहां हरिद्वार में जाकर मेडल गंगा में बहाने की नौटंकी करनी पड़ी, वहीं पर्दे के पीछे सरकार के साथ समझौता करना पड़ा। पहलवानों के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि जहां एक तरफ उनकी नौकरियां खतरे में पड़ी थी, वहीं आगे खेल की दुनिया में भी उनके सामने संकट खड़ा था। ऐसे में सरकार के बिचौलियों ने पहलवानों के साथ आकर इस मामले को सेटल किया और पहलवानों को आंदोलन वापस लेने के लिए रजामंद किया। पहलवानों को समझ में आ गया है कि सिस्टम के साथ लड़ना उनके वश की बात नहीं है और अगर उन्हें अपने स्पोर्ट्स करियर को आगे जारी रखना है तो उन्हें सेटिंग करनी पड़ेगी। सरकार ने भी इस मामले में समझदारी दिखाई और बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक्शन लेते हुए जहां उन्हें कुश्ती संघ से अलग थलग कर दिया, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में उनके खिलाफ स्टेटस रिपोर्ट देकर मामला आगे चलवा दिया। बृजभूषण सिंह इस मामले में बेशक बच गए हैं, लेकिन महिला पहलवानों की और दूसरे पहलवानों की इस मामले में फजीहत हुई है, क्योंकि पर्दे के पीछे उन्होंने सरकार के साथ सेटिंग करके इस आंदोलन को ख़त्म करने का काम किया है। साक्षी मलिक और दूसरे पहलवानों ने बेशक ये कहा है कि वह इस मामले में अभी थके नहीं हैं, इस मामले में झुके नहीं हैं और कोर्ट में लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन सभी जानते हैं ये तो सिर्फ एक मुंह छुपाने की बात है, सिर्फ अपना चेहरा बचाने की कवायद है। असली बात तो यही है कि महिला पहलवानों के इस आंदोलन के खत्म होने के साथ ही पहलवानों की हार हुई है और उन्हें मजबूरी में सरकार के साथ सेटिंग करनी पड़ी है। इस मामले में बृजभूषण सिंह ने भी अब घुटने टेक दिए हैं और उन्होंने पहलवानों के केस वापस लेने के बजाय लड़ाई जारी रखने के मामले को कोर्ट का मामला बताते हुए कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिया है। यानी जहां बृजभूषण सिंह मुश्किल से अपनी गर्दन बचा पाए हैं, वहीं पहलवानों के भी इस मामले में मात का सामना करना पड़ा है। सबसे खराब बात यह हुई कि पहलवानों को समर्थन देने वाली खापों और संगठनों को इस मामले में फजीहत का सामना करना पड़ा है और उन्हें बिना विश्वास में लिए हुए इस आंदोलन को खत्म कर दिया गया है। आप खुद ही सुनिए इस मामले में बृजभूषण सिंह ने क्या कहा है। उसमें दिक्कत क्या है? हमारा आत्मा तो वही है, क्योंकि 5 महीने तक ये चला था। देखिए मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। प्रकरण अदालत में है, अदालत के विचाराधीन है। तो सर आपको लग रहा है कि अब सही होगा, क्योंकि आप जंतर मंतर पे एक लंबा प्रदर्शन आपके खिलाफ हो रहा था, अब अदालत पे होगा तो एक जांच प्रक्रिया सही तरीके से होगी? अदालत अपना काम करेगी। तो सर एक्शन प्लान। बृजभूषण सिंह की भाषा और हाव भाव बता रहे हैं कि उन्हें इस मामले में खुद के बचने को लेकर ही बड़ी उम्मीद के साथ वो राहत पाकर खुश हैं और उन्हें आगे मामले कोर्ट में चले जाने की कोई चिंता नहीं है। इस सारे मामले के निचोड़ के तौर पर देखा जा सकता है कि इस मामले में जहां बृजभूषण सिंह साफ साफ बच गए हैं, वहीं महिला पहलवानों को भी मजबूरी में आकर सरकार के साथ सेटिंग करनी पड़ी है। देश के इतिहास में ये आंदोलन लगातार याद रखा जाएगा और हमेशा ये बताएगा कि सिस्टम के आगे पहलवान हार गए और संस्थाएं और पूरा माफिया और सिंडिकेट जीत गया है। महिला पहलवानों के कोर्ट में चल रहे केसों पर हमारी बारीकी से नजर रहेगी और इनकी जानकारी के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।